राशि ने उठाया बड़ा कदम, दे दिया ऋषभ को डिवोर्स। जी हाँ, राशि जो कि मधुमती जी और ऋषभ को बार बार कहती है कि उसे उसके गहने वापस चाहिए ताकि वह उन गहने को बेचकर अपने नए फ्लैट का डिपॉजिट दे सके। लेकिन यहाँ पर मधुमती जी और ऋषभ बहाने पे बहाने बनाते हैं कि मधुमती जी ने तो पहले ही राशि के गहने को बेच दिया है। और दूसरे ही तरफ पुष्पा, जिसे इस वक्त तक इस बात का पता लग जाता है कि मधुमती जी ने राशि के गहने बेच दिए हैं। अब यह सच पता चलते ही पुष्पा मधुमती जी के पास जाती है, उनसे ही यही सवाल पूछती है। मधुमती जी इस वक्त तक इस सवाल को नकारती है, कहती है पुष्पा जी आप इस तरह मेरे ऊपर यह इल्जाम नहीं लगा सकती हो। पुत्र कहता है मधुमती जी अगर आपने राशि के गहने नहीं बेचे हैं तो बताइए कहाँ है राशि के गहने, लौटा दीजिए राशि के गहने वापिस राशि को। इस वक्त तक मधुमती जी चारों ही तरफ से गिर चुकी थी, जिस वजह से मधुमती जी को सारा सच बताना पड़ता है। जैसे ही राशि को पता चलता है तो राशि यहाँ पर एक ऐसा कदम उठाती है जिसे जानने के बाद आप भी हैरान होने वाले हो। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है पुष्पा और दिलीप से, जो कि यह बात कर ही रहे थे। पुष्पा जो कि हॉस्पिटल से जो लिस्ट लाई थी जिस दिन तितली के साथ जो बच्चे पैदा हुए थे, लिस्ट में से 4 घर पे तो वो होके आ चुके हैं और वह चारों में से तो कोई भी तितली के असली माता पिता नहीं है। अब बाकी के लोगों से उन्हें जल्द ही मिलना होगा। तभी दिलीप की नजर जाती है एक आदमी पर जो कि उनकी बातें सुन रहा था और उनके फोटो को भी खींच रहा था। देखते ही तुरंत दिलीप उस आदमी को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि आखिर वह उनकी फोटो क्यों खींच रहा था। पुष्पा भी उस आदमी को डराती है कि अगर तूने सच नहीं बताया तो मैं एसपी प्रार्थना पटेल को यहाँ बुला लूँ। वह आदमी सारा ही सच बताता है और कहता है मैं वीरेंद्र सेतलवाड़ का आदमी हूँ और उसने ही मुझे आप पर नजर रखने के लिए कहा था। लेकिन पलम राशि और ऋषभ को कहते हैं, राशि जो कि बार बार ऋषभ को फ्लैट का कहती है। ऋषभ कहता है राशि मुंबई में फ्लैट लेना इतना आसान नहीं है, उसके लिए हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे। राशि कहती है ऋषभ पैसों की टेंशन मत लो, मैं अपने गहने बेच दूंगी। सब ऐसा करने से राशि को मना करता है, लेकिन राशि ऋषभ को कह देती है ऋषभ एक माँ अपनी बेटी को गहने इसलिए देती है ताकि वह गहने उसके काम आए। अभी हमें पैसों की जरूरत है इसीलिए हम उन गहने को बेच रहे हैं। अभी हम मधुमती जी को देखते हैं जो कि ये सारी ही बातें सुन लेती है और काफी ज्यादा घबरा जाती है कि राशि जिन गहनों की बात कर रही थी बेचने के लिए वह गहने तो पहले ही मधुमती जी ने बेच दिए हैं। मधुमती जी राशि ऋषभ के पास जाती है। मधुमती जी राशि को किसी बहाने से अंदर भेजती है। मधुमती जी ऋषभ को कहती है रिसु ये राशि क्या कह रही है, तुझे पता है ना कि वह गहने तो मैंने पहले ही बेच दिए हैं। सब कहता है माँ आपने ऐसा क्यों किया, आपको इतनी जल्दी क्या थी उन गहने को बेचने की। मधुमती जी कहती है रिसु ये सारी चीजें मैंने तुझसे पूछ कर करी थी और हमें पैसों की अर्जेंट जरूरत थी। तभी राशि वहाँ पर आ जाती है। राशि मधुमती जी को कहती है माँ मुझे अपने गहने वापस चाहिए क्योंकि मैं उन गहनों को बेच कर नए फ्लैट का डिपॉजिट देना चाहती हूँ। मधुमती जी बहाना बनाती है और कहती है राशि वह गहने तो बैंक में है। कहती है तो कोई बात नहीं, कल हम खुद बैंक में जाकर उन गहनों को ले आएंगे। मधुमती जी और ऋषभ बहाने बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन राशि ने तो ठान लिया था कि कल उसे गहने चाहिए तो चाहिए ही। अगले पलम दिलीप और पुष्पा को देखते हैं जो कि उस आदमी को पुलिस स्टेशन ले आए थे। लेकिन हम देखते हैं कि वह आदमी प्रार्थना के सामने आकर अपना पूरा बयान ही पलट देता है। कहता है कि वह कोई भी वीरेंद्र सेतलवाड़ को नहीं पहचानता है, वह उनकी फोटो नहीं खींच रहा था, वह तो अपनी फोटो खींच रहा था। इन्होंने मुझे पकड़ लिया और यहाँ पर ले आए क्योंकि इस आदमी ने अपना बयान पलट दिया था, इसलिए प्रार्थना ना चाहते हुए भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती थी। प्रार्थना उस आदमी से उसके नंबर लेकर उसे छोड़ देती है। कहती है प्रार्थना तूने ऐसा क्यों करा, उसे क्यों छोड़ दिया। प्रार्थना कहती है उसके नंबर मैंने ले लिया है, हम उसका फोन ट्रेस कर लेंगे। लेकिन प्रार्थना जैसे ही देखती है उस आदमी ने अपने नंबर ही गलत दिए हैं। फिर हम देखते हैं एक हवलदार जो कि चोरी के केस में एक आदमी को लाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि प्रशांत था। प्रार्थना प्रशांत को जेल में डलवा देती है। अब प्रशांत ने तो पुष्पा को देख लिया था, पुष्पा को यहाँ पर पहचान चुका था। पुष्पा दिलीप और प्रार्थना यहाँ पर तितली के असली माता पिता को ढूंढने की बात कर ही रहे। तभी
तभी प्रशांत ये सारी ही बातें जेल के अंदर से सुन लेता है। प्रशांत सारी ही बातें याद आ जाती है। प्रशांत समझ जाता है कि यह और किसी की नहीं बल्कि उसी बच्ची की बात कर रहे हैं जिस बच्ची की उसने 7 साल पहले अदला बदली करी थी रेखा बेन के कहने पर। यहीं से प्रशांत कुछ बड़ा करने वाला है। अगर आपको जानना है क्या तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना। अगले ही पल हम एक आदमी को देखते हैं जो कि बापुद्रा के घर पर आया हुआ था। आदमी बापुद्रा को बताता है कि अभी अभी भंवर लाल के यहाँ से आया हुआ है। उन्होंने अपनी काफी सारी जमीन गिरवे रखी हुई है। बापुद्रा कहता है आप भंवर लाल महेश्वरी की तो बात नहीं कर रहे जिनके लड़के का नाम ऋषभ है। आदमी कहता है हाँ बापुद्रा जी मैं उसी की ही बात कर रहा हूँ। वह पूरी तरह से कर्जे में डूबे हुए हैं कि दिखाने के दांत अलग है और खाने के दांत अलग है। बात जैसे ही बापुद्रा को पता चलती है बापुद्रा सीधे पहुंच जाता है पुष्पा के घर पर। बापुद्रा ये सारी ही बातें पुष्पा को बताता है। पुष्पा बापुद्रा की बातों पर यकीन ही नहीं करती है। पुष्पा को बापुद्रा की बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। बापुद्रा पुष्पा को समझाता है पुष्पा ये भंवर लाल काफी टेढ़ा आदमी है कि दिखाने के दांत अलग होते हैं और खाने के दांत अलग। ऋषभ का परिवार पूरी तरह से कर्जे में डूबा हुआ है। अगले ही पल मधुमती जी राशि और ऋषभ को देखते हैं जो कि बैंक में जा रहे थे राशि के गहने लेने के लिए। अब जैसा कि हमें पता है कि बैंक में कोई से भी गहने नहीं रखे हैं क्योंकि उन गहने को तो पहले ही मधुमती जी ने बेच लिया है। अब ऋषभ और मधुमती जी को किसी भी तरह राशि को रोकना था। तभी हम देखते हैं मधुमती जी जो कि अपनी तबीयत खराब होने का नाटक करती है। सब कहता है राशि माँ की तबीयत खराब हो चुकी है हमें जल्द से उन्हें अपने घर ले जाना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं दिलीप और पुष्पा जो कि राशि से मिलने के लिए ही मधुमती जी के घर पर आ रहे थे। बापुद्रा ने जो उन्हें कहा जिसकी वजह से उन्हें राशि की चिंता हो रही थी। सच्चाई का पता करने के लिए वह खुद ही ऋषभ के घर जा रहे थे। अगले ही पल वह ऋषभ के घर पर पहुंच भी जाते हैं। अब उन्हें देखकर पहले तो पुष्पा काफी ज्यादा खुश होती है कि वह ऐसे ही राशि से मिलने के लिए यहाँ पर आ चुके थे। बड़ी चालाकी से भंवर लाल से एडवाइस रहता है बिजनेस के लिए। भंवर लाल काफी अच्छे से यहाँ पर दिलीप को समझाता है और कहता है आपको बिजनेस करना है तो आपको लोन लेना ही पड़ेगा क्योंकि आजकल सभी लोन के पैसे से ही बिजनेस करते हैं। देखो हमने भी ऐसा किया और रिजल्ट तो आपके सामने ही है। भंवर लाल इतने अच्छे से दिलीप को समझाता है कि दिलीप और पुष्पा को कोई शक ही नहीं होता है कि यह कर्जे में डूबे हुए हैं। अब क्योंकि इनका मिशन कंप्लीट हो गया था इसलिए पुष्पा और दिलीप यहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वह आदमी जिसने बापुद्रा को इनका सच बताया भंवर लाल और मधुमती जी ने राशि के गहने बेचकर वापस से उसी आदमी को लौटाए थे। तभी उस आदमी ने आप बताया था भंवर लाल जी आपकी बात ही अभी निकली थी किस तरह आप कर्जे में डूबे हुए यह बात निकली थी बापुद्रा चोल में बापुद्रा के। यहीं पर भंवर लाल समझ चुका था कि यह बात जल्द ही पुष्पा के पास पहुंच सकती है। अगर ऐसा होता है तो पुष्पा और दिलीप कभी भी आ सकते हैं असली सच्चाई जानने के लिए। इसीलिए यहाँ पर भंवर लाल और मधुमती जी ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। पुष्पा और दिलीप को उनके ऊपर शक भी नहीं होता है। आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं राशि जो कि ऋषभ को कह देगी कि ऋषभ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं जब भी गहने लाने की बात करती हूँ तभी आप कुछ ना कुछ बहाना बनाकर मुझे रोक लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं पुष्पा को इस बारे में पता लग जाएगा कि मधुमती जी ने राशि के गहने बेच दिए। इसलिए यही सवाल यहाँ पर पुष्पा मधुमती जी से पूछेगी। मधुमती जी यहाँ पर कहेगी जी आपको यहाँ पर शक है लेकिन तभी हम देखेंगे कि बापुद्रा जो कि कहेगा अगर आपने राशि के गहने नहीं बेचे हैं तो क्यों ना आप राशि को उसके गहने क्यों नहीं लौटा देते। यही सुनने के बाद मधुमती जी की बोलती बंद होने वाली है। हाँ तो यही कुछ कहानी है कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।